नमस्कार फ्रेंड्स, मैं मुकेश उगालिया। आज मैं लेके आया हूँ एक जनरल टॉपिक जो आपके राजस्थान पुलिस, पीटीटी, ग्राम सेवक, पटवार, रेलवे पुलिस, आपका जो बीएससी बीएड है, बीए बीएड का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है, बीएसटीसी का जो एग्जाम होता है, इन सभी एग्जामों में कम से कम एक सवाल तो इस टॉपिक से निश्चित रूप से आता है। आपका एसएससी जीडी है, क्लर्क है। एसएससी में भी कैलेंडर 25 सवाल आते हैं रागा के, जिसमें से एक क्वेश्चन इसका कंफर्म आता है। तो हम आज डिस्कस करेंगे, एक छोटी सी मैं अपनी ट्रिक दूंगा आपको, जिसके माध्यम से आप कैलेंडर का सवाल निश्चित रूप से कंफर्मली राइट कर पाओगे। सबसे पहले देखो कैलेंडर कैसे बनाते हैं। कैलेंडर में पूछता क्या है, क्वेश्चन किस प्रकार से पूछता है और कम से कम समय में हम उस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करें। मैं बिल्कुल जीरो लेवल की बात करूंगा, ताकि आपके जो भी आपका स्ट्रीम रहा है, चाहे आप साइंस से हो, आर्ट्स से हो या कॉमर्स से हो, मैं बिल्कुल जीरो लेवल पे बताऊंगा। बिल्कुल इजी वे में बताने की कोशिश करूंगा, कम से कम आप ये सवाल गलत ना करो। क्या करते हैं, सबसे पहले ये देखते हैं, हम एक वर्ष की बात करते हैं। एक वर्ष जो साधारण या जिसका दूसरा नाम है एलीप वर्ष, एलीप या जो साधारण वर्ष होता है, उसमें अपने पास दिन कितने होते हैं, 365 दिन। कितने दिन होते हैं, 365 दिन। और खास गड़बड़ ना होती है फरवरी में, और इसमें फरवरी कितने दिनों की होती है, 28 दिनों की। अगर एक साधारण वर्ष में बात करें हम सप्ताह की, तो देखो 365 में भाग लगाते हैं 7 का क्यों, क्योंकि एक सप्ताह में कितने दिन, 7 दिन। तो 7 पंजे 35, 36 में से 35 गया, 1 बच गए 15, 5 ये 7 दूनी 14, बच गया 1, यानी कि एक तो शेष पल बचता है और 52 बार पूरा भाग जाता है। इसका मतलब एक साधारण वर्ष में 52 सप्ताह और 1 दिन होता है। 52 सप्ताह और 1 दिन, ये अपने कोई काम का नहीं है। अब देखो 52 सप्ताह और 1 दिन है, इसका मतलब आपसे पूछ ले एक साधारण वर्ष में कितने रविवार हो सकते हैं, तो कम से कम एक साल में कितने रविवार होंगे, 52 तो रवि होंगे, 52 सोम होंगे, 52 मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, यानी कि सभी के सभी कितने होंगे, 52 तो होंगे ही होंगे। और जो एक शेष दिन बचता है वो संडे भी हो सकता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, सैटरडे, जो भी है, ये कुछ भी हो सकता है इनमें से। यानी ये एक दिन जो शेष बचता है, ये इनमें से कोई सा भी हो सकता है। अब बात करें एक लीप वर्ष की। जो एक लीप वर्ष है, लीप वर्ष में दिनों की संख्या होती है 366, और गड़बड़ कहां होती है, वही फरवरी करता है, जो 4 साल से एक बार आती है। कितने दिनों की, 29 दिनों की। फरवरी कितने दिनों की हो जाती है, 29 दिनों की। तो यहां पर सप्ताह तो हो जाते हैं 52। कितने सप्ताह, 52, प्लस 2 दिन रह जाते हैं यहां शेष। इसका मतलब इसमें भी 52 रवि, 52 सोम, 52 मंगल, 52 बुध, 52 गुरु, शुक्र, शनि, सब कितने 52। और बच गए जो 2 दिन, वो 2 दिन क्या हो सकते हैं, सोम मंगल हो सकता है, मंगल बुध हो सकता है, शुक्र शनि हो सकता है, शनि रवि हो सकता है, यानी कि 2 लगातार दिन शेष बचते थे। तो ये तो है एक लीप वर्ष और एक लीप वर्ष, दोनों में अंतर। अब इसके बाद में अगली बात करूंगा कि एक जो साधारण वर्ष है, जैसे कि आपको यह पता है कि 52 सप्ताह पूरे और 1 दिन बढ़ गया। इसका मतलब एक साधारण वर्ष में आपसे छोटा सा सवाल पुट करता है, यहीं से मैं क्वेश्चन बता रहा हूं कि जैसे कहते हैं 1 जनवरी 2001 को संडे था, तो बताओ 1 जनवरी 2002 को कौन सा वार होगा। तो देखो 52 सप्ताह तो पूरे होंगे, 1 दिन एक्स्ट्रा हो रहा है, तो 1 दिन आगे वाला बता दो, संडे, तो अगला क्या हो जाएगा, मंडे हो जाएगा। ये एक साथ में एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं क्वेश्चन सोल्व करवाऊंगा। अभी मैं इसकी केवल आपको बेसिक जानकारी दे रहा हूं। तो किसी को लिखना हो साथ साथ लिख लेना। 3-4 लाइनें बताऊंगा मैं लिखने वाली।
अब देखो, ये तो हो गई एक साधारण वर्ष और लीप वर्ष की बात। अब कौन सा साधारण होता है और कौन सा लीप होता है, ये कैसे पता करें? तो एक काम करो आप, जो शताब्दी होती है उस शताब्दी में, जैसे कि अभी कौन सी शताब्दी चल रही है, 2020 चल रहा है अभी, तो 2020 में अंतिम 2 जो अंक है उनको पकड़ लो। अगर अंतिम 2 यदि वर्ष के या सन कहेंगे हम, यदि सन या ईस्वी के अंतिम 2 अंकों में 4 का भाग पूरा पूरा जाता है तो वर्ष कैसा हो जाता है? लीप वर्ष होता है, लीप वर्ष होगा। वह वर्ष कैसा होगा? लीप वर्ष, यानी उसमें फरवरी कितने दिनों की होगी? 29 दिनों की, जिनमें ये सम्मेलन नहीं होंगे। कौन सी? जैसे कि 2100, जैसे कि 2000, यानी अंत में दोनों डिजिट अगर 0 आ रहे हैं तो वो क्या है? एक साधारण वर्ष है, ना कि लीप वर्ष। अब ये हो गई आपको पता करने का कि लीप वर्ष है या नहीं है। इसके बाद देखो, आप प्रत्येक बार दिन थोड़ी जोड़ोगे, मैं शॉर्टकट बता रहा हूं। जैसे एक काम करते हैं, जनवरी में कितने दिन होते हैं? अपने महीने हैं जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो जनवरी में कितने दिन होते हैं? 31, फरवरी में 28 या 29, मार्च में 31, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर 31, नवंबर 30 और दिसंबर 31। अगर ये याद नहीं रहता तो इसके ट्रिक भी है अपने पास। ट्रिक क्या है? वही देखो, छोटे बच्चों वाली। जनवरी यानी ऊपर आ रहा है तो 31, फरवरी याद रखना 28 या 29 होता है, फिर मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई भी ऊपर और अगले हाथ का अगस्त भी ऊपर। इसका मतलब जुलाई और अगस्त दोनों ही 31 के होते हैं कंटिन्यू। अब देखो, मैं कहीं पे आपसे पूछ लेगा अगस्त का वो महीना, तो हम अगस्त की काउंटिंग नहीं करेंगे। मैं काम करता हूँ 31 में 7 का भाग लगा देता हूँ। कितनी बार जाएगा? 7 चौके 28, बच गए कितने? 3, 29, 30, 31। तो मैं जनवरी के दिनों की काउंट 31 ना करके क्या लिखूंगा? 3। ऐसे ही फरवरी के 28 तो 0 और 1, 31 में वापस 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3, 30 में 2, 31 में 3। यानी कि ये कोड बना लिया मैंने, दिनों की संख्या पूरी काउंट नहीं करनी पड़ेगी, सीधा लिख दूंगा 3, 2, 2, 3 जो भी आ रहा है वो शॉर्ट अपना लेंगे हम। अगला देखो, अब इसका एक फॉर्मूला है मेरे पास, मैंने बनाया फॉर्मूला कि एक काम करते हैं, जब भी आपको कोई डेट पूछता है कि इस डेट को क्या बात था, चाहे वो कितनी पुरानी हो या नहीं हो, आप एक छोटी सी बात या तो रट लो, और समझना है तो मैं अगले वीडियो में एक एग्जांपल थ्रू कंप्लीट बेसिक से बता दूंगा कि ये मैंने कोड कैसे बनाए हैं। अगर आपका सन है 2000 है तो मैं बताऊंगा शताब्दी कोड, मेरा शताब्दी कोड होगा 0। अगर आपकी सन है 1900 तो मेरा जो शताब्दी कोड है वो रखूंगा मैं 1। अगर आपकी सन है 1800 तो मैं शताब्दी कोड रखूंगा 3। और अगर मेरी सन है वापस 1700 तो मैं वापस शताब्दी कोड क्या रखूंगा? 5। अब इसके बाद देखो, वापस अगर 1600 तो वापस 0, फिर 1500 पे 1, रिपीट करेंगे। अपने काम की केवल 2 ही है, या तो आपसे डेट पूछेगा 1900 सदी से, जैसे 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ था, उस दिन कौन सा वार था, या आगे का पूछ लेता है कि बताइए 21 मई 2025 को कौन सा वार हुआ। तो आपका क्वेश्चन आसपास यही घूमता है।
अगर 1700 1800 का पूछ ले तो भी ध्यान रख लेना 1800 का कोड 3 है और 1700 का 5। अब देखो डेट निकालने का सूत्र बनाया है मैंने, पूर्ण वर्ष, या सबसे पहले लेते हैं शताब्दी से। जो मेरा सूत्र है वो सूत्र मैंने इस प्रकार दिया है। सबसे पहले लिखेंगे शताब्दी कोड प्लस पूर्ण वर्ष वर्ष प्लस लीप वर्षों की संख्या प्लस शेष दिन। शेष दिन ये एक मैंने छोटा सा सूत्र बनाया है। किसी भी डेट का या किसी भी सम की कोई डेट हो उसका वार्ड निकालने का। कैसे? मैं 2-3 एग्जांपल ले लेता हूं। जैसे मेरा फर्स्ट एग्जांपल है कि 15 अगस्त, या पहले लेटेस्ट ले लें कोई, पहले ले लेते हैं 25 मार्च 2020 को कौन सा वार है, इसका क्या ढूंढना है आपको? वार ढूंढना है। देखो सबसे पहले आप देखो शताब्दी कोड, कौन सी शताब्दी की बात कर रहा है? 2020 की। 2020 की बात कर रहा है तो यहां पर शताब्दी कोड कितना है? यहां पर शताब्दी कोड हो जाएगा आपका कितना? 0। कितना हो जाएगा? 0। बताया था शताब्दी कोड 2000 का 0। उसके बाद पूर्ण वर्ष। पूर्ण वर्ष कितने हैं? पूर्ण वर्ष यानी कि इसमें पूरे साल कितने हैं? 2020 है, इसका मतलब 19 तक कंप्लीट है। 20 तो अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ, इसका मतलब पूर्ण वर्ष कितने हो गए? 19। अब इसमें लीप वर्ष कितने हैं? इसमें लीप वर्ष कितने हैं? लीप वर्ष कैसे ढूंढेंगे? 2020 के अंतिम 2 अंक लेने हैं सिर्फ, और अंतिम 2 अंकों में किसका भाग लगा देना है? किसका भाग लगाना है? 4 का। 7 का नहीं लगाना है। लीप वर्ष याद करने के लिए 4 का। तो कितनी बार जा रहा है? सॉरी, पूर्ण वर्ष कितने हैं? 19। 19 में लगाएंगे, 19 में भाग जा रहा है 4 बार। 4 चौक 16 बच गए 3। शेष से मतलब नहीं है आपको। पूर्ण वर्ष ढूंढ लो। पूर्ण कितने आए? 4। 19 में 4 का भाग 4 बार पूरा जाता है, तो ये 4 हो गए इसमें लीप वर्ष। अब शेष दिन। शेष दिन का मतलब कितने दिन मार्च तक जा रहे हैं, तो देखो इसका मतलब क्या क्या बच गया? जनवरी प्लस फरवरी प्लस मार्च। मार्च के जितने दिन चल रहे हैं वो। तो देखो जनवरी की कितने दिन है? जनवरी पूरी है तो 31 है। 31 का मैंने कोड बनाया था 3 प्लस फरवरी। फरवरी देखो 2020 है। 2020 में पूरा भाग जा रहा है। इसका मतलब इसमें फरवरी कितने दिनों की? 29 दिनों की। इसका मतलब 29 का 1। फिर मार्च पूरा हो जाता तो 3 ले लेते, पर मार्च के कितने दिन गए? 25। तो मैं पूरे 25 लिख रहा हूं। अब ये सब मान इस फॉर्मूले में लिख दो, आपका आंसर यहीं से शो होगा। देखो सूत्र से, सूत्र में क्या है? शताब्दी कोड। शताब्दी कोड कितना? 0 प्लस पूर्ण वर्ष 19 प्लस 4 प्लस ये कितने हो गए? 25 1 26, 26 3 29। तो ये हो गए 29। टोटल कर लो इनका कितना हो रहा है? 29 और 4, 29 4 33, 33 10 43, 43 9 43 9 52। अब आप एक काम करो, 52 में भाग लगा लो किसका? 7 है। ये आपके क्या है? 52 दिन है। तो देखो 7 तो 7 है, 49 कितने बच गए? 49 कितने बच गए? 50 51 52 3। अब देखो ये जो शेष आता है यही आपका डिसाइड होता है कि कौन सा वार है। कैसे? अगर देखो शेष आता है, शेष फल, या तो क्या आएगा? 0 1 2 3 4 5 6 और 7। तो अगर 0 आ जाता है तब तो है रविवार, 1 आ जाता है तो सोम, 2 आता है तो मंगल, 3 आता है तो बुध, 4 आता है तो गुरु, 5 पे शुक्र और 6 पे शनि, और 7 का भाग लगाना है तो 7 शेष फल बचेगा नहीं। यानी 7 आ जाए तो 0 में काउंट करेंगे। इसका मतलब शेष कितना बचा था? 3।
3 वाला क्या है, बुध। इसका मतलब इस दिन को कौन सा वार है, बुधवार है। कौन सा है, बुधवार। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं हम, शताब्दी कोड तो याद रह जाएगा आपको। एक एग्जांपल और लेते हैं, जैसे सवाल अपने पास 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार था, ये आपसे पूछा है। तो आप सीधा देखो पहले शताब्दी कोड कौन सी है, 1900। तो 1900 की बताई थी मैंने, 1900 पे 1, 2000 पे 0, 1800 पे 3 और 1700 पे 5। तो सबसे पहले इस सूत्र में लिख रहा हूं मैं मान, सीधा क्या लिखेंगे, शताब्दी कोड कितना है, 1। उसके बाद पूर्ण वर्ष 1947 तो चल रहा है, यानी पूरे साल कितने हो गए, 46। प्लस इसमें लीप और शुभ संख्या, यानी 46 में किसका भाग लगाओ, 4 है, 4 एकम 4, शेष पर 0 तरा 6, 4 एकम 4, बच गए 2। इसका मतलब पूरा कितनी बार गया, 11 बार। तो शेष फल आ गया, ये लीप वर्ष आ गया अपने 11। लीप वर्ष के बाद क्या है, शेष दिन का मतलब जनवरी प्लस फरवरी। 1947 में 4 का भाग पूरा नहीं जाता, इसका मतलब फरवरी 28 दिन की, और 28 को क्या लिखते हैं, 0। फिर मार्च के 3, अप्रैल के 2, मई के 3, जून के 2, जुलाई के 3 और अगस्त चल रहा है तो अगस्त के 15। इन सबको जोड़ दो आप, जोड़ो 15 और 3 18, 18 2 20, 20 5 25, 25 3 28, 28 3 31, 31 10 41 42, 42 और 40 80, 82, 82 और 4 88 और 1 89। कितने आ गए, 89। अब 89 में किसका भाग लगाओ, 7 का भाग लगा दो। 7 एकम 7, बच गया 1, 19, 7 दूनी 14। शेष कितना बच रहा है, 5। शेष बच रहा है 5। इसका मतलब 5वां दिन कौन सा है, शुक्रवार। इसका मतलब 15 अगस्त 1947 को कौन सा वार होगा, शुक्रवार होगा। ये था अपना कैलेंडर। बहुत ही अच्छा और बिल्कुल आराम से समझने वाला टॉपिक है। अगले वीडियो में फिर से चर्चा करेंगे कि कंपटीशन में इस टॉपिक से सवाल किस प्रकार से पूछता है, क्या ऑप्शन दे देता है, और हम इसको किस प्रकार से आसानी से चुटकियों में, जैसे मैंने यहाँ निकाला केवल एक ही लाइन में सवाल को देखा था और देखते ही एक लाइन में इसका आंसर मिला, तो कम से कम समय में इस सवाल को कैसे सरल करें। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अपने चैनल को कर लें, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको तुरंत मिल जाए। धन्यवाद।